हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज हम 36 चेस्ट के लिए ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड का यहाँ पर 4 टक्स के साथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए लंबाई यहाँ पे 15 इंच ली है, 14 इंच पर तैयार करना है, 1 इंच प्लस करते हुए। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर यहाँ पे हम ले रहे हैं 5.5 पे। आप चाहें तो यहाँ पे 5.75 तक भी ले सकते हैं यदि आप कपड़ा स्टिचिंग में ज़्यादा दबाते हैं तो। अब देखिए यहाँ से ले रहे हैं 5.75, ये 6 इंच तक भी लिया जा सकता है। अब देखिए चेस्ट हमने यहाँ पे लिया है 9, 36 का 4th हिस्सा 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 पर, और कमर यहाँ पर 30 इंच का 4 पार्ट हो जाएगा 7.5, और 1 इंच की प्लेट के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन, ऊपर भी 1.5 इंच का मार्जिन रख रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा कैमरे से हटा हुआ था, तो अभी ये दिख जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर ये लाइनें हम ले रहे हैं जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और फिटिंग वाली लाइन वहाँ से हमारी ये देखिए इधर है। अब देखिए हमें जो आर्महोल की गुलाई देनी है, तो यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करके एक पॉइंट ले लेंगे, सबसे सटीक तरीका है ये। और यहाँ से देखिए इस तरीके से हम 1.25 इंच पी पर एक राउंड दे रहे हैं, इस तरीके से इसका शेप दे रहे हैं। यदि हमें शोल्डर को कितना रखना है उस हिसाब से, तो देखिए शोल्डर यहाँ 1.5 इंच पर तैयार करना है या 2 इंच पे तैयार करना है, तो उसके हिसाब से हमें उसमें मार्जिन 0.75 इंच ऐड करके रख लेंगे। जो बचेगा वो हमारी गले की चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरीके से शोल्डर पे भी डिपेंड करता है गले की चौड़ाई। तो इस तरीके से शोल्डर निकाल लेंगे। अब देखिए गहराई यहाँ पे गले की हम 10 इंच पर ले रहे हैं। आप चाहें तो 9, 9.5, 10 पे कहीं पर भी ले सकते हैं जो आपका गले का बनाने का वो हो। तो इसके बाद ये देखिए गले का शेप इस तरीके से दे रहे हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग गला रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूरी ले रहे हैं 4 इंच पर, और प्लेट की लंबाई रख रहे हैं नीचे से 4.5 इंच पर। तो ये आराम से इस नाप पर इसी तरीके से रखें। तो ये देखिए ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है, तो इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो तो आगे से 2 इंच 2 लाइन के करीब डाउन करेंगे, 2 लाइन के करीब डाउन करना है। और यदि आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीधा भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम इस तरीके से कट करके निकाल दे रहे हैं ताकि इसी से हम फ्रंट की कटिंग करें। तो अब यहाँ पे गले की भी कटिंग कर देंगे। देखिए बहुत ही इजी है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। ब्लाउजों में आप लोग क्या मिस करते हो कि आपका जो चेस्ट होता है वहाँ से नीचे से आपका ऊपर चढ़ा हुआ ब्लाउज आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो देखिए बैक साइड का तो कटिंग हो गया, इसी से हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए फिर से हमने सिंगल पेपर लिया है, और कपड़े को लेंगे तो डबल करते हुए लेंगे। अब देखिए नीचे से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि बेल्ट जब जुड़ती है तो 1 इंच कम हो जाएगा। यहाँ से हुकाई फ्रंट में होना है तो लगभग 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे हुकाई के लिए। अब देखिए इस लाइन को भी यहाँ से सीधा कर देंगे। तो इस लाइन को सीधा करना ज़रूरी है, और इसके बाद देखिए पीछे से करते हुए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट में हुकाई कर रहे हैं तो वो मार्जिन हमारा बाहर आना चाहिए। अब सेम जो निशान हमने लगाए थे उन निशानों को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो हमने इन निशानों को ड्रॉ कर दिया है, देखिए इस तरीके से यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया और इधर से भी ड्रॉ कर दिया। तो सारे निशान हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। साइड में देखिए 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं, जब प्लेटें पड़ती हैं तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। 2 इंच का रहता है तो नॉर्मल है, आप ना बढ़ाएं, लेकिन 1.5 इंच या 1 इंच ले तो ज़रूर बढ़ा दें साइड से 1 इंच 1/2 इंच, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उस लाइन को मैंने वहाँ से नीचे सीधा ले लिया, क्योंकि कमर पे हम प्लेट का निशान जो है चौड़ा डालेंगे, इस वजह से सीधा ले लिए हैं, जो कि कटिंग में निकल जाएगा। अब देखिए गले की गहराई जो है यहाँ पर हम 6, 6.5 पर जो लेना चाहें ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 इंच पर गला रखा है, राउंड शेप दे दिया है। तो देखिए इसका गला इस तरीके का है। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई या शेप कोई और देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर जो टक्स पॉइंट है 36 चेस्ट के लिए, उसका टक्स पॉइंट आएगा 10.5 से 11.25 इंच तक होता है, तो वो निकालना है। तो ये हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाया है, तो ये बेल्ट हमें 13 इंच से कम नहीं लेना चाहिए, तभी हमारा ऊपर चढ़ा हुआ आता है। तो उस चीज़ को देखिए हमने 13 इंच पर जो निशान लगाया, पहले उसको सीधा कर ले रहे हैं, फिर टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो 13 इंच से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका चेस्ट
34 है, 35 है, 36 है, जो भी साइज़ हो तो आपका इतना ही लेना होगा। अब यहाँ से देखिए 1 इंच ऊपर ले रहे हैं, आप चाहें तो 1.5 इंच पर भी ले सकते हैं। यदि इसको थोड़ा सा और राउंड देना चाहें तो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है। अब देखिए टक्स पॉइंट का निशान यहाँ लगा दे रहे हैं, तो 10.5 पर यहाँ पर टक्स पॉइंट का निशान लगा रहे हैं। तो इस निशान की दूरी अब हम कितनी लेंगे, तो वो देखिए ये हमने 10.5 पे लिया है, और चौड़ाई में यहाँ पर ले लेंगे चेस्ट का 10वां हिस्सा, 3.6 आएगा 36 चेस्ट के लिए, उस हिसाब से लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लगभग 3.25 इंच तक पे ये निशान ले सकते हैं, तो हमने 3.6 पर ही ले लिया है, यानी कि 3 और 6 लाइन जो छोटी छोटी होती है, उसके बाद से सीधी लाइन कर देंगे और यहाँ से दोनों साइड से 1-1 इंच का एक प्लेट का निशान के लिए ड्रॉ कर देंगे। लाइनों को सीधा खींच देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे लाइनें खींच दिए, जब स्टिचिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा इस तरीके से राउंड कर देते हैं, तो इससे जो होता है इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आती है और फिटिंग भी और अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर प्लेटों को हमेशा ऊपर की ओर नुकीला ही बनाना चाहिए। तो ये देखिए, अब देखिए हम राउंड कैसे दे रहे हैं नीचे पे, तो यहाँ से लगभग 1/2 इंच के करीब, तो इस तरीके से नीचे हल्का सा आ जाएंगे और इस तरीके से ही राउंड देना है हमको, थोड़ा सा कर्व देते हुए। अब देखिए इंच टेप को किस तरीके से तिरछा रखें, कोने में 2-2 इंच की गैप पर निशान लगा रहे हैं। 2 इंच पर वहाँ निशान लगाया, 2 इंच पर इस तरीके से रखने के बाद निशान लगा रहे हैं। अब इस पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, जो पॉइंट हमारा आया था फर्स्ट प्लेट का। अब उस पॉइंट के सीध में हमें 2.5 इंच पर जिस तरीके से इंची टेप को घुमा रहे हैं, सेम इसी तरीके से रखते हुए निशान लगाना है। अब ये हमारी 1/2 इंच की प्लेट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने 1 इंच पर एक निशान लगा लिया नीचे से कमर के पास, और वहाँ से हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है 1/2 इंच की प्लेट के लिए। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब ऊपर वाली जो प्लेट है इसको भी हम ऊपर की ओर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये भी हमारी 1/2 इंच की प्लेट होगी, 1.25 इंच की पड़ेगी। अब यहाँ पर ये आर्महोल वाली जो लाइनों को नहीं खींचा था, तो इस बॉक्स को बना के आर्महोल की गुलाई दे रहे हैं फ्रंट के लिए। तो इस गुलाई को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बराबर नहीं आया तो सही कर रहे हैं, हल्का सा आगे की ओर लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा, तो उस तरीके से हमें वहाँ पे कर्व देना है, क्योंकि शोल्डर वैसे भी यहाँ पर कम हो जाता है। अब देखिए जब यहाँ पे ये कम होगा तो 2 इंच हमारा उधर से घट जाएगा बेल्ट में, तो उसको कट करके निकाल देंगे। पहले मार्जिन वाली लाइन के लिए हमने एक डंडी खींच ली है। अब देखिए यहाँ से हमें पहले कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे कट करके इसको निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया और इसको फिर इधर से भी कट करके निकाल देंगे। देखिए इसको इधर से भी कट कर दिया है। अब देखिए नीचे से बेल्ट वाला हिस्सा जो है इसे भी यहाँ से कट करके निकाल दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि बेल्ट को कभी भी 13 इंच से कम ना ले, क्योंकि जब जुड़ता है ना तो वैसे भी वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पे जब प्लेट पड़ेगी तो ये साइड का हिस्सा कम होगा, तो देखिए उसको कट करके हम निकाल दे रहे हैं 2 इंच साइड से। तो ये देखिए यहाँ पर इसको करने के बाद अब हम इस बैक साइड का पल्ला फिर से लेंगे स्लीव्स की कटिंग के लिए। स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे 5 इंच पर तैयार करना है, उसके हिसाब से लेंगे। तो बैक साइड के पल्ले को वापस लिए। अब देखिए स्लीव्स को निकालने के कई तरीके हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसे कोई भी आसानी से निकाल लेगा और बिना किसी भी परेशानी के आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग भी आती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो स्लीव्स के लिए चौड़ाई जो लेंगे तो वो देखिए हमारा आ रहा है 7.75। तो यहाँ पर हमने निशान ले लिया है। अरे यार, अब देखिए यहाँ पर हमने जो चौड़ाई ली है तो उसको डबल फोल्ड करते हुए इस पेपर पे कैसे लेंगे, तो पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से देखिए 7.75 जो आया है वहाँ पर एक पॉइंट पर निशान लगा देंगे और +1 कर लेंगे उसमें, क्योंकि यही हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो देखिए डबल फोल्ड के साइड से ओपन साइड की ओर हम निशान लगा रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ से हमने 1 इंच प्लस ले लिया मार्जिन में। इस लाइन को यहाँ से सीधा रखेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन को सीधा रखने के बाद 5 इंच पर स्लीव्स को तैयार करना है, तो 1 इंच प्लस करेंगे। यदि फोल्डिंग वाला बना रहे हैं तो यहीं पर 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 6 इंच ले रहे हैं 1 इंच मार्जिन लेते हुए। इस लाइन को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि बाजू की गुलाई 11 इंच हो, 12 इंच हो, उसका हाफ़ कर देंगे। तो जो भी गुलाई होगी बाजू की फुल राउंड की, तो उसके वो हाफ़ करने के बाद जो आएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा है 5.5 इंच। तो वहाँ पर निशान लगा दिया और 1.5 इंच का मार्जिन रख देंगे यहाँ पर, तो उसका भी निशान लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे 5 इंच के स्लीव्स है, तो यहाँ पर आप चाहें तो 3.25 इंच से 3.5 इंच पर कोई भी निशान ले सकते हैं। 36 चेस्ट में हमने 3.5 इंच पर ही निशान लिया है, तो आप भी 3.5 पर लें और परफेक्ट आएगा। इस लाइन को फिर से यहाँ से सीधा कर रहे हैं।
और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच पर एक निशान। तो इस निशान को लेके हमें किस तरीके से शेप देना है इसलिए लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7.75 जो हमने नापा था ब्लाउज में बैक साइड में, उस निशान को ले रहे हैं क्रॉस वाला। उस निशान को जहाँ वो टच होगा बस वहीं एक निशान लगा देंगे। अब उस निशान के पास से ये वाला जो निशान है यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दे रहे हैं। ये भी तरीका है, इस तरीके से स्लीव्स की गोलाई को आप आसानी से दे सकते हैं। और नहीं तो आपको हाथ को सेट कर लेना होगा, बिना कर्व के सहायता के ही आप आसानी से निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने कैसे कर्व दिया। अब यहाँ से 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो इस तरीके से डाउन करने से वैसे ही उसका शेप आ जाता है। अब ये देखिए मार्जिन वाले हिस्से पे हम यहाँ पर लाइन कर दे रहे हैं। अब देखिए जो आगे की ओर वाली गोलाई है उसे इसी के अंदर हमें इस तरीके का शेप दे देना है। थोड़ा सा पत्ती का शेप है, जब कटिंग करेंगे तो वो परफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग को इस तरीके से कर देना है। और ये किसी भी साइज के लिए आप करना चाहें और ब्लाउज के बैक साइड का पल्ला उठा के उस तरीके से आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। और भी अदर मेथड आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से देखिए सिंगल करते हुए हमें कट करके निकाल देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।